उसमें से एक वचन है जिसमें मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 5 से, जिसमें लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। जब मैंने इस वचन को सुना और पढ़ा तो सच में मुझको अंदर से विश्वास आया कि आखिर में ये सूबेदार क्या चीज़ ऐसा प्रभु में देखा कि मतलब उसके भीतर इतना विश्वास भर गया। इसमें वचन में लिखा है कि जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा एक सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और एक से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। देखिए, वो सचमुच में वो अधिकारी होके कहता है कि अपने लोगों को, अपने सेवा को कहता हूँ जा तो जाता है, आ तो आता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मेरी बातों को मानते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पिसना। यहाँ पर बहुत भेद भरी बातें हैं। वो सिपाही ने कहा कि मैं अगर कह देता हूँ ना किसी को कि ए वहाँ पर तू बैठ, तो उसको बैठना पड़ता है, वो बैठता है, आज्ञा मानता है। तो अगर यीशु मसीह अगर कह देंगे किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो क्या ये नहीं निकलेगा? अगर यीशु मसीह कह देंगे कि ये रोग यहाँ से निकल कर भागे, तो नहीं भागेगा क्या? इस व्यक्ति ने इसी बात को तो पहचाना है, इस व्यक्ति ने इसी बात को जाना कि सारी सृष्टि का मालिक है यीशु मसीह, और वो अगर आज्ञा देगा तो काम होंगे ही होंगे। इसके लिए प्रभु को हमारी छत तले आने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अगर मुंह से ही कह देंगे तो वहीं पर काम तुरंत होगा। और ऐसा नहीं कि हमको गिड़गिड़ाना रोना पड़ेगा। यीशु मसीह एक बार कह देंगे, अगर निकल जा तो निकल जाएगा। प्रभु हमको यही ज्ञान, हमको बुद्धि, यही चीज़ दिए हैं कि हम मनुष्य होकर इतना हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग इतना देखते हैं, लेकिन भी हमको समझ नहीं आता है। लेकिन वो सूबेदार ऐसा नहीं है कि उनके साथ साथ चलते रहते होंगे या उनकी संगति करते होंगे। नहीं, ये सूबेदार है और मतलब अपनी पलटन का, अपनी सेना का देख रेख करता है और वहीं पर वो काम करता है। तो हो सके बहुत बातों में हो सके उनकी संगति करते भी होंगे और नहीं भी करते होंगे, लेकिन जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे वो उस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने समझा। प्रभु पवित्र आत्मा ने इनको समझ दी। प्रभु पवित्र आत्मा ने इनको प्रभु के बारे में बताया कि वो सारी सृष्टि का मालिक है, और इतना विश्वास इनके भीतर। तो प्रभु का सचमुच में बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतरा। और मैं चाहती कि प्रभु हमें भी इतना बड़ा अनुग्रह दे कि इनके भेद भरी वचनों को, इनकी बातों को हम भी उसी प्रकार सीख सके, समझ सके जैसा यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं। और सच में जब ऐसा होगा ना, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मन नहीं फिराए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो प्रभु के पीछे ना चले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब प्रभु पवित्र आत्मा किसी को बताए और जब व्यक्ति सीख जाए तो प्रभु के पीछे ना चले। इसलिए प्रियो, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सचमुच में बाइबल को पढ़िए, वचनों को सीखिए प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और वो विश्वास को फिर से अपने अंदर भरिए और पिता की महिमा